श्री हरि संक्षिप्त योग वशिष्ठ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शरीर निंदा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महामुने, गीली आंतों, मल मूत्र आदि की थैलियों और नाड़ियों से भरा हुआ, नाना प्रकार के विकारों से युक्त तथा अंत में पतनशील जो शरीर संसार में सबके सामने प्रकाशित हो रहा है, वह भी केवल दुख भोगने के लिए ही है। यह थोड़े से खान पान आदि के द्वारा ही आनंदित हो उठता है और थोड़े से ही शीत घाम आदि से खिन्न हो जाता है। अतः इस शरीर के समान गुणहीन, शोचनीय और अधम दूसरा कोई नहीं है। यह शरीर वृक्ष के तुल्य है। दोनों भुजाएं इसकी दो शाखाएं हैं। परिपुष्ट कंधा तना है। दो नेत्र इसके बिल या खोडर हैं। मस्तक का स्थान इसका बड़ा भारी फल है। यह दांत रूपी श्रेणीबद्ध पक्षियों के बैठने के लिए स्तंभ के समान सुंदर आधार है। दोनों कान शब्द रूपी कठफोरवा पक्षियों के प्रवेश करने के लिए खोखले हैं। हाथ और पैरों की उंगलियां इसके सुंदर पल्लव हैं। गुल्म नामक पेट का रोग ही इस पर फैली हुई लताएं अथवा झाड़ियां हैं। यह कर्म करने के लिए पंचभूतों के समूह से संगठित हुआ है। जीव तथा ईश्वर रूप पक्षियों ने इस पर अपने घोंसले बना रखे हैं। दांत रूपी केसरों से सुशोभित, उत्पत्ति विनाशशील तथा मंद हासमय विकास से युक्त हर्ष रूपी फूलों द्वारा यह शरीर वृक्ष सदा अलंकृत होता रहता है। सुंदर कांति ही इसकी छाया है। यह देह रूपी वृक्ष जीव रूपी पथिकों का विश्राम स्थान है। इसे किसका आत्मीय कहा जाए और किसका पराया? इसके ऊपर आस्था और अनास्था ही क्या हो सकती है? तात भव सागर तथा नदी आदि को पार करने के लिए बारंबार अपनाई गई देहलता एवं नौका में कौन आत्मीयता की भावना कर सकता है? जहाँ रोम रूपी असंख्य वृक्ष उगे हुए हैं, जो इंद्रिय रूपी बहुसंख्यक गड्ढों से भरा हुआ है, उस देह रूपी निर्जन वन में कौन विश्वस्त होकर रह सकता है? जो संसार रूपी वन में उगा और बढ़ा है, जिस पर चित्त रूपी चंचल वानर उछलता कूदता रहता है, जिसका प्रत्येक अवयव विषय चिंतन रूपी मंजरी से अलंकृत है, महान दुख रूपी घुनों के लग जाने से जिसमें सब ओर छेद या घाव हो गए हैं, जो तृष्णा रूपिणी सर्पिणी का घर है, जिस पर कोप रूपी कौवे ने घोंसला बना रखा है, जिसमें मंद मुस्कान रूपी पुष्प प्रकट होते और खिलते हैं, इसलिए जिसकी बड़ी शोभा होती है, शुभ और अशुभ जिसके महान फल हैं, सुंदर कंधे और बाहें जिसकी शाखाएं हैं, अंगुलियों से युक्त हाथ रूपी पुष्प गुच्छों के कारण जो बड़ा सुंदर जान पड़ता है, प्राण वायु रूपी पवन के स्पंदन से जिसके संपूर्ण अवयव रूपी पल्लव हिलते रहते हैं, जो समस्त इंद्रिय रूपी पक्षियों का आधार है, सुंदर घुटनों से युक्त शरीर का निचला भाग जिसका तना है, जो बहुत ऊंचा है, यौवन की कांति रूपी छाया से युक्त होने के कारण जो सरस प्रतीत होता है, काम रूपी पथिक जिसका सेवन करता है,
मस्तक पर उगे हुए बड़े बड़े केश कलाप जिस पर जमे हुए तिनकों के समुदाय हैं, अहंकार रूपी गीध जिस पर घोंसला बनाकर रहता है, जो भीतर से खोखला है, नाना प्रकार की वासना रूपिणी जटाओं से जाल का उद्गम स्थान होने के कारण जिसे काटना अत्यंत कठिन है, तथा परिश्रम रूपी शाखा विस्तार के कारण जो वीरस दिखाई देता है, वह शरीर रूपी वृक्ष मुझे सुखद नहीं प्रतीत होता। मुने, शरीर अहंकार रूपी गृहस्थ का विशाल गृह है। यह गिरकर सदा के लिए धरती पर लौट जाए अथवा चिरकाल तक स्थिर बना रहे, इससे मेरा क्या प्रयोजन है। जहाँ इंद्रिय रूपी पशु कतार बांधकर खड़े रहते हैं, तृष्णा रूपिणी गृह स्वामिनी बारंबार डोलती फिरती है तथा जिसके समस्त अवयवों को आसक्ति रूपी गेरू आदि के रंग से रंगा गया है, वह शरीर रूपी गृह मुझे अभीष्ट नहीं है। पीठ की हड्डी रूपी शह तीरों के परस्पर मिलने से जिसके भीतर खाली स्थान बहुत थोड़ा रह गया है तथा जो आंत की रस्सियों से बांधकर खड़ा किया गया है, वह देह रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है, जिसमें सब और नस, नाड़ी और आंतों की रस्सियां फैली हुई हैं, जिसे रक्त रूपी जल से बनाए गए गारे के द्वारा लीपा गया है तथा बुढ़ापा रूपी चूने से जिस पर सफ़ेदी की गई है, वह देह रूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। चित्त रूपी भृत्य ने नाना प्रकार की अनंत चेष्टाओं द्वारा जिसकी स्थिति अत्यंत सुदृढ़ कर दी है तथा मिथ्या और मोह ये दो जिसके बड़े बड़े खंभे हैं, वह देह रूपी गृह मुझे प्रिय नहीं है। दुख रूपी छोटे छोटे बच्चों ने जहाँ रो रो कर कोलाहल मचा रखा है, गाढ़ निद्रा रूपी सुख शैया के कारण जो मनोरम प्रतीत होता है तथा जिसमें दुश्चेष्टा रूपिणी दुग्धवासी निवास करती है, वह देह रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। मुनीश्वर, जो मल आदि दोषों से युक्त विषय समूह रूपी बर्तनों से तथा अन्याय उपकरणों से ठसाठस भरा हुआ है तथा जिसमें अज्ञान रूपी नोनछा लगा हुआ है, वह देह रूपी गेह मुझे अभीष्ट नहीं है। गुल्फ रूपी आधार काष्ठ पर स्थित जो पिंडलियां हैं, वे मानो खंभे हैं। घुटना उनका मस्तक है, वह भी जिसके उरु स्तंभ का आधार है तथा दोनों बड़ी बड़ी भुजाएं दो आड़ी लकड़ियों के समान जिसे दृढ़तापूर्वक धारण करती है, वह देह रूपी घर मुझे इष्ट नहीं है। ब्राह्मण, जहाँ ज्ञानेंद्रिय रूपी झरोखों के भीतर प्रज्ञा रूपिणी गृह स्वामिनी क्रीड़ा कर रही है तथा चिंता रूपिणी पुत्रियाँ खेल रही हैं, वह देह गेह मुझे प्रिय नहीं है। जो सिर के केश रूपी छाजन से छाया हुआ है, कान रूपी शोभा वाली चंद्रशालाओं से सुशोभित है तथा कुछ लंबी अंगुली रूप काष्ठ चित्रों से सुसज्जित है, वह शरीर रूपी गृह मुझे प्रिय नहीं है। जिसके समस्त अंग रूपी भित्तियों के समूह में रोम रूपी घने जौ के अंकुर उगे हैं और जहाँ पेट का गड्ढा कभी भरता नहीं, ऐसा देह रूपी गेह मुझे नहीं चाहिए। जिसमें नख रूपी मकड़ियों का निवास है तथा भूख रूपी कुतिया निरंतर शोर मचाए रहती है तथा जिसमें भयानक शब्द करने वाली प्राणवायु सदा चलती रहती है, ऐसे देह गेह की प्राप्ति मुझे प्रिय नहीं है। जहाँ श्वास प्रश्वास के रूप में वायु के वेग का निरंतर
भीतर बाहर आना जाना लगा रहता है और जिसकी इंद्रिय रूपी खिड़कियाँ सदा खुली रहती हैं, वह देह रूपी घर मुझे कभी इष्ट नहीं है। जिसके मुख रूपी दरवाजे पर जिह्वा रूपिणी वानरी सदा डटी रहती है, अतएव जो भयंकर दिखाई देता है तथा जिसके दांत रूपी हड्डियों के टुकड़े स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते हैं, वह शरीर रूपी घर मुझे नहीं चाहिए। यह देह गेह त्वचा रूपी चूने के लेप से चिकना किया हुआ है। नाड़ी रूप यंत्रों के संचार से यह चंचल बना रहता है और मन रूपी सुंदर चूहे ने इसमें सब और बिल खोद रखे हैं, इसलिए यह मुझे प्रिय नहीं है। जो मंद मुस्कान रूपी दीपक की प्रभा से क्षण भर के लिए उद्भासित हो उठता है, एक ही क्षण में आनंदोल्लास से सुंदर दिखाई देता है और फिर क्षण मात्र में ही अज्ञानांधकार से व्याप्त हो जाता है, वह शरीर रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। जो समस्त रोगों का घर है, झुर्रियों तथा पके बालों का नगर है और समस्त मानसिक चिंताओं का दुर्गम वन है, वह देह गेह मुझे प्रिय नहीं है। यह शरीर एक भयानक वन है। इंद्रियां ही इस जंगल के भालू हैं, जो अपने रोष के कारण इसे दुर्गम बनाए हुए हैं। यह भीतर से सूना है तथा अनेकानेक निस्सार खोडरों से युक्त है। इसकी दिशा रूपी कुंजें घोर अज्ञानांधकार से व्याप्त होने के कारण गहन जान पड़ती है, अतः यह मुझे कदापि प्रिय नहीं है। यहाँ धन संपत्ति, राज्य, शरीर, नाना प्रकार की चेष्टाओं और मनोरथों से क्या लेना देना है, क्योंकि काल कुछ ही दिनों में इन सबको अपना ग्रास बना लेता है। मुने, यह शरीर केवल रक्त और मांस का ही बना हुआ है। इसका एक ही धर्म है, विनाश। फिर इसके बाहरी और भीतरी स्वरूप पर विचार करके बताइए, इसमें कौन सी रमणीयता है। तात, जो शरीर मरने के समय जीव का अनुसरण नहीं करते, उसका साथ छोड़ देते हैं, वे कितने बड़े कृतघ्न हैं। फिर आप ही कहिए, उन पर बुद्धिमान पुरुषों की क्या आस्था हो सकती है। यह शरीर उस कोमल पल्लव के समान है, जो तनिक सी वायु का संचार होते ही जोर जोर से हिलने लगता है। यह आधी व्याधि रूपी सैकड़ों कंटकों से क्षत विक्षत होने के कारण जर्जर हो जाता है। इसका स्वभाव क्षुद्र है तथा यह कड़वा और नीरस है, अतएव मुझे प्रिय नहीं है। चिरकाल तक यत्नपूर्वक खा पी लेने के बाद भी नूतन पल्लवों के समान कोमल कृशता को प्राप्त हो, यह बारंबार विनाश की ओर ही दौड़ता है। दीर्घकाल तक लोगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके धन संपत्ति का सेवन करने के बाद भी ना तो यह ऊंचे उठता है और न स्थिरता को ही प्राप्त होता है। फिर इस शरीर का किस लिए पालन किया जाता है। कोई भोग वैभव से संपन्न हो या दरिद्र, दोनों का शरीर समान ही होता है। बुढ़ापे के समय बूढ़ा होता और मृत्यु काल में मर जाता है। उसे अपने किसी विशेषता का अनुभव नहीं होता। जो लोग इन नाशवान शरीरों में आस्था रखते हैं, इन्हें नित्य स्थिर रहने वाला मानते हैं तथा जो संसार की स्थिरता पर भी विश्वास करते हैं, वे मोह रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो गए हैं। उन्हें बारंबार धिक्कार है। मुने, मैं ना तो इस शरीर का कोई संबंधी हूँ और ना शरीर हूँ। ना यह शरीर मेरा है और ना मैं ही यह शरीर हूँ। ऐसा विचार करके जिनका चित्त परमात्मा में विश्राम ले रहा है, वे ही लोग पुरुषों में उत्तम हैं। जो मान
और अपमान से वृद्धि को प्राप्त हुई है और प्रचुर लाभ से मनोरम प्रतीत होती हैं, वे दोषपूर्ण दृष्टियाँ केवल शरीर में नित्यत्व का विश्वास रखने वाले मनुष्य को नष्ट कर देती हैं। जो शरीर रूपी गड्ढे में सोती हैं और अहंकार का चमत्कार पूर्ण कार्य है, उस मनोहर अंग वाली पिशाचिनी ने छल से हमारा सर्वस्व हर लिया है। शरीर में ही नित्यता का विश्वास रखने वाली इस मिथ्या ज्ञान रूपिणी दुष्ट राक्षसी ने अकेली दीनहीन प्रज्ञा को पूर्ण रूप से ठग लिया। यह कितने दुख की बात है। कुछ ही दिनों में जीर्णता को प्राप्त होकर यह शरीर रूपी पल्लव झरने के जल की बूंदों के समान बिना किसी यत्न के अपने आप गिर पड़ता है। समुद्र में उत्पन्न हुए पानी के बुलबुलों की तरह इस शरीर का बहुत शीघ्र विनाश हो जाता है। ब्राह्मण, यह शरीर मिथ्याभूत अज्ञान का विकार है और स्वप्न रूपी भ्रांतियों का भंडार है। इसका विनाश बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इसमें मेरा क्षण भर के लिए भी विश्वास नहीं है। जिस पुरुष ने बिजली, शरद ऋतु के बादल और गंधर्व नगर के चिरस्थायी होने का निर्णय कर लिया है, वही इस शरीर की नित्यता पर विश्वास करे। मैं तो नहीं कर सकता। शीघ्रतापूर्वक नष्ट हो जाने में हठपूर्वक अपना उत्कर्ष जताने के लिए जो होड़ लगाकर प्रवृत्त हुए हैं, उन सतत विनाशशील पदार्थों की अपेक्षा भी जो अधिक क्षणभंगुर हैं, उस प्रबल दोषयुक्त शरीर की तिनके के समान उपेक्षा करके मैं सुखी हो गया हूँ। बाल्यावस्था के दोष। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, असमर्थता, आपत्तियाँ, तृष्णा, मूकता, बोल न सकना, मूढ़ बुद्धिता, खिलौने आदि की अभिलाषा, चंचलता और दीनता आदि सारे दोष बाल्यावस्था में ही प्रकट होते हैं। बाल्यावस्था में पशु पक्षियों की सी चेष्टाएं होती हैं। बालक सभी लोगों के द्वारा तिरस्कृत होता है। बालकों की चपल चेष्टा मृत्यु से भी बढ़कर दुख देने वाली होती है। बाल्यावस्था में अज्ञानवश जल, अग्नि और वायु से निरंतर उत्पन्न होने वाले भय के कारण पग पग पर जो दुख प्राप्त होता है, वह आपत्ति काल में भी किसको होता होगा। बालक भांति भांति की लीलाओं, दुर्विलासों, दुष्चेष्टाओं तथा दूषित अभिप्राय में हठात प्रवृत्त होकर बड़े भारी मोह में पड़ जाता है। बाल्यावस्था में बालक जिस किसी के भी कहने से निष्फल कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं, अनेक प्रकार की दुष्चेष्टाएं करते हैं तथा किसी प्रकार की भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति उनके लिए दुर्लभ है। इस तरह मनुष्य का शैशव काल केवल गुरुजनों का शासन स्वीकार करने के लिए ही है, सुख और शांति प्रदान करने के लिए नहीं। जैसे उल्लू दिन में अंधकार से भरे हुए दूषित गड्ढों में छिपे रहते हैं, उसी प्रकार जो जो दोष, जितने दुराचार तथा जो जो दुर्लंघ्य दुश्चिंताएं हैं, वे सब के सब बाल्यावस्था में ही जीव के हृदय में छिपकर बैठे रहते हैं। ब्राह्मण, जो लोग बाल्यावस्था बड़ी रमणीय है ऐसी कल्पना करते हैं, उन सब की बुद्धि व्यर्थ है। उन हतचित्त मूढ़ बुद्धि लोगों को बारंबार धिक्कार है। जहाँ झूले के समान चंचल मन विविध विषयों के आकार को प्राप्त होता है तथा जो तीनों लोकों में अमंगल रूप है, वह बाल्यावस्था कैसे संतोषदायक हो सकती है। मुने, सभी प्राणियों का मन अन्य सब अवस्थाओं की अपेक्षा बाल्यावस्था में ही 10 गुना चंचल हो उठता है। मन स्वभाव से ही चंचल है
और बाल्यावस्था संपूर्ण चंचल पदार्थों में सबसे बढ़कर है। जहाँ उन दोनों का संयोग हो, वहाँ अंतःकरण में चपलता जनित अनर्थ से बचने वाला कौन है? बचपन और मन, ये दोनों सभी वृत्तियों में सदा दो सहोदर भाइयों के समान दृष्टिगोचर होते हैं। इन दोनों की ही स्थिति क्षणभंगुर है। बालक कुत्ते के समान थोड़ा सा ही खाना देने या पुचकारने से वश में हो जाता है और थोड़ा सा ही घुड़कने या छड़ी आदि दिखाने से बिगड़ जाता या डर जाता है। वह सदा अपवित्र स्थान में ही रमता या खेलता है। बाल्यावस्था में प्राणी केवल दूसरों से डरता और खाता पीता रहता है। वह सदा दीन रहता है। देखी और बिना देखी सभी वस्तुओं की इच्छा करता है। उसकी बुद्धि और शरीर दोनों चंचल होते हैं। ऐसी बाल्यावस्था को मनुष्य केवल दुख भोगने के लिए ही धारण करता है। निर्बल बालक अपने मानसिक संकल्प से जिन पदार्थों को पाने की इच्छा करता है, उन्हें ना पाकर उसकी बुद्धि सदा संतप्त होती रहती है और उसे इतना दुख होता है मानो किसी ने उसके हृदय में घाव कर दिया है। जब तक बाल्यावस्था रहती है, तब तक असत्य पदार्थों में ही सत्यता की बुद्धि बनी रहती है। हृदय में नाना प्रकार के मनोरथ उदित होते रहते हैं तथा अंतःकरण बड़ा कोमल होता है। अतः बाल्यकाल अत्यंत दीर्घ दुख प्रदान करने के लिए ही होता है, सुख देने के लिए नहीं। परम बुद्धिमान मुनीश्वर, जिसके अंतःकरण में सर्दी गर्मी का अनुभव तो होता है, परंतु जो उनका निवारण करने में समर्थ नहीं होता, उस बालक और वृक्ष में क्या अंतर है? बाल्यकाल में गुरु से, माता पिता से, अन्य लोगों से तथा अपनी अपेक्षा बड़े बालकों से भी भय प्राप्त होता है। अतः बाल्यावस्था भय का मंदिर ही है। महामुने, बाल्यावस्था में समस्त दोषपूर्ण दशाओं द्वारा अंतःकरण दूषित होता है और बाल्यकाल अविवेक, नामधारी विलासी का विलास भवन है। इसलिए इस जगत में यह बाल्यावस्था किसी के लिए भी पूर्ण संतोषदायक नहीं है। युवावस्था के दोष। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महर्षि, बचपन के बाद मनुष्य बाल्यावस्था के अनर्थों का त्याग कर भोग भोगने के उत्साह, भ्रांति अथवा काम रूप पिशाच से दूषित चित्त होकर नरक में गिरने के लिए ही यौवनारूढ़ होता है। यौवनावस्था में मूर्ख मनुष्य अनंत विलास वाले अपने चंचल चित्त की राग द्वेष आदि वृत्तियों का अनुभव करता हुआ एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। अपने चित्त रूपी बिल में स्थित हो नाना प्रकार की भ्रांति पैदा करने वाला काम रूपी पिशाच अपने वश में हुए पुरुष का बलपूर्वक तिरस्कार करता है। मुने, युवावस्था में स्त्री, द्यूत और कलह आदि दुर्व्यसनों को उत्पन्न करने वाले वे राग, लोभ आदि प्रसिद्ध एवं दुष्ट दोष वैसे अंतःकरण वाले पुरुष को जो काम आदि में तन्मय हो रहा है, यौवन के ही सहारे नष्ट कर डालते हैं। जो महान नरक का बीज है और सदा भ्रांति पैदा करने वाला है, उस यौवन के द्वारा जिनका नाश नहीं हुआ, वे मनुष्य दूसरे किसी से नष्ट नहीं हो सकते। श्रृंगार आदि नाना प्रकार के रसों से पूर्ण और अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक वृत्तांतों से युक्त भीषण यौवन रूपा भूमि को जिसने पार कर लिया, वही पुरुष धीर कहलाता है। जो क्षण भर के लिए प्रकाशमान चंचल मेघों की गंभीर गर्जना से व्याप्त
और बिजली की तरह चमक कर लुप्त हो जाने वाला है, वह अमंगलमय यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। जो भोग के समय मधुर, अतएव स्वादिष्ट और अंत में दुखदायी होने के कारण तिक्त प्रतीत होता है, जिसमें दोष ही दोष भरे हैं, जो सब दोषों का आभूषण तथा मदिरा के मद विलास के समान मोहक है, वह यौवन मुझे कदापि अच्छा नहीं लगता। जो असत्य होकर भी सत्य सा प्रतीत होता है और शीघ्र ही धोखा देने वाला है तथा स्वप्नावस्था में किए गए स्त्री सहवास के समान है, वह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। यह क्षण भर के लिए सुंदर प्रतीत होने वाली संपूर्ण वस्तुओं में अग्रगण्य है। सारी आयु बीत जाने पर दिखाई देने वाले गंधर्व नगर के समान है। यह सब लोगों को क्षण मात्र के लिए मनोहर प्रतीत होता है, अतः यह मुझे अच्छा नहीं लगता। यह यौवन ऊपर से तो रमणीय प्रतीत होता है, किंतु भीतर से सद्भाव शून्य है, अतः वेश्या स्त्री के समागम के समान घृणित होने के कारण मुझे रुचिकर नहीं जान पड़ता। जैसे प्रलय काल में सबको दुख देने वाले बड़े बड़े उत्पात सब ओर से उमड़ पड़ते हैं, उसी प्रकार युवावस्था में सबको कष्ट प्रदान करने वाले जो कोई भी आयोजन हैं, वे सब निकट आ जाते हैं। युवावस्था का मोह मंगलमय आचार को भुला देने वाले और बुद्धि को कुंठित कर देने वाले भ्रम का अतिशय मात्र में उत्पादन करता है। जैसे देवाग्नि वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार युवावस्था में जीव प्रियतमा के वियोग जनित दुस्सह शोकाग्नि से मन ही मन जलता रहता है। जैसे अत्यंत निर्मल, विस्तृत एवं पवित्र नदी भी वर्षा ऋतु में मलिन हो जाती है, उसी प्रकार परम निर्मल, विशाल एवं शुद्ध बुद्धि भी युवावस्था में कलुषित हो जाती है। बहुत सी उत्ताल तरंगों से युक्त भयानक नदी लांघी जा सकती है, परंतु भोग तृष्णा की चपलता से युक्त युवावस्था नहीं लांघी जा सकती। वह प्राण वल्लभा, उसके वे मोटे मोटे स्तन, वे मनोहर विलास और वह सुंदर मुख कितना मनोरम है। युवावस्था में इसी तरह की चिंताओं से मनुष्य जर्जर हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण से पूर्ण यह विषम यौवन रूपी आंधी संपूर्ण सद्गुणों की स्थिरता को नष्ट करने में दक्ष है। मनुष्यों के यौवन का उल्लास दोष समूहों को जगाता और सद्गुण समुदाय का मूलोच्छेद करता है, अतएव उसे पाप वैभव का विलास कहा गया है। शरीर रूपी उपवन में उत्पन्न हुई यौवन की बेल बड़ी रमणीय है। वह ज्यों ज्यों बढ़ती या ऊंचे चढ़ती है, त्यों ही त्यों अपने से सटे हुए मन रूपी भ्रमर को उन्मत्त बना देती है। शरीर रूपी मरुभूमि में काम रूपी घाम के ताप से प्रकट हो भ्रांति रूप में प्रतीत होने वाली जो यौवन रूपिणी मृग तृष्णा है, उसकी ओर दौड़ते हुए मन रूपी मृग विषयों के गड्ढे में गिर जाते हैं। यह युवावस्था देह रूपी जंगल में कुछ दिनों के लिए प्रकाशित होने वाली शरद ऋतु के समान है। लोगों, तुम इस पर विश्वास न करो। जब जब यौवन अपनी चरम सीमा पर आरूढ़ हो जाता है, तब तब संताप युक्त कामनाएं केवल विनाश के लिए ही बढ़ने या नृत्य करने लगती हैं। ये राग द्वेष रूपी पिशाच अभी तक विशेष रूप से नाचते फिरते हैं, जब तक कि यह यौवनी रूपिणी रात्रि पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाती। जो महामुग्ध पुरुष मोहवश क्षणभंगुर यौवन से हर्ष को प्राप्त होता है,
वह मनुष्य होता हुआ भी निरा पशु ही माना गया है। जो मनुष्य अभिमान या अज्ञान के कारण मदोन्मत्त यौवनावस्था की अभिलाषा करता है, उस दुर्बुद्धि को शीघ्र ही पश्चाताप का भागी होना पड़ता है। साधो, इस भूतल पर वे ही पुरुष पूजनीय और महात्मा हैं जो यौवन रूपी संकट से सुखपूर्वक पार हो गए हैं। बड़े बड़े मगरों से भरे हुए महासागर को सुखपूर्वक पार किया जा सकता है, किंतु विषय चिंतन आदि महातरंगों के कारण उमड़े हुए और दुर्गुण दुराचार रूप अनेक दोषों से भरे हुए इस निंदनीय यौवन के पार जाना बहुत ही कठिन है। ब्राह्मण विनय से अलंकृत श्रेष्ठ पुरुषों को आश्रय देने वाला, करुणा से प्रकाशित तथा शम, दम, क्षमा, दया, शांति, संतोष, सरलता आदि विविध गुणों से युक्त उत्तम यौवन इस संसार में उसी तरह दुर्लभ है जैसे आकाश में वन। स्त्री शरीर की रमणीयता का निराकरण। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, इधर केश हैं, इधर रक्त और मांस है। यही तो युवती स्त्री का शरीर है। जिसका हृदय विवेक से विशाल हो गया है, उस ज्ञानी पुरुष को इस निंदित नारी शरीर से क्या काम। आदरणीय मुनि, बहुमूल्य वस्त्र और केसर कस्तूरी आदि से लेप से जिन्हें बारंबार सजाकर दुलराया गया था, समस्त देहधारियों के उन्हीं अंगों को किसी समय गीध और सियार आदि मांसाहारी जीव नोचते और घसीटते हैं। जिस स्तन मंडल पर मेरु पर्वत के शिखर प्रांत से सोल्लास प्रवाहित होने वाली गंगा जी के जल की धारा के समान मोतियों के हार की शोभा देखी गई थी, मृत्यु के पश्चात संपूर्ण दिशाओं की शमशान भूमियों में नारी के उसी स्तन का कुत्ते अन्न के छोटे से पिंड की भांति आस्वादन करते हैं। जैसे वन में चरने वाले गधे या ऊंट के अंग रक्त, मांस और हड्डियों से संपन्न हैं, उसी प्रकार कामिनियों के अंग भी उन्हीं उपकरणों से युक्त हैं। फिर नारी के प्रति ही लोगों का इतना आग्रह या आकर्षण क्यों है? मुने, लोग केवल स्त्री के शरीर में जिस आपात रमणीयता की कल्पना करते हैं, मेरी मान्यता के अनुसार वह भी उसमें है नहीं। उसमें जो रमणीयता की प्रतीति होती है, उसका एकमात्र कारण मोह ही है। मन में विकार उत्पन्न करने वाली मदिरा में और युवती स्त्री में क्या अंतर है? एक जहाँ मद के द्वारा मनुष्य को प्रचुर उल्लास प्रदान करती है, वहाँ दूसरी काम का भाव जगाकर पुरुष के लिए आनंददायिनी बनती है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष के लिए दोनों ही सामान्य रूप से त्याज्य है। जैसे धूम को ही केश के रूप में धारण करने वाली प्रज्वलित अग्निशिखा, जो देखने में सुंदर किंतु छूने में दुस्सह है, तिनकों को जला डालती है, उसी प्रकार केश और काजल धारण करने वाली तथा नेत्रों को प्रिय लगने वाली नारियां, जिनका स्पर्श परिणाम में दुख देने वाला है, पुरुष को वासना की आग से जलाती रहती है। जैसे विष की लता सुंदर फूलों से मनोहर लगती, नए नए पल्लवों से सुशोभित होती, भ्रमरों की क्रीड़ा स्थली बनती, पुष्प गुच्छ धारण करती, फूलों के केसर से पीले रंग की प्रतीत होती, अपना सेवन करने वाले मनुष्य को मार डालती या पागल बना देती है, उसी प्रकार कमनीया कामिनी फूलों का श्रृंगार धारण करने के कारण मनोहारिणी लगती, कर पल्लवों से सुशोभित होती,
भ्रमरों के समान चंचल नेत्रों के कटाक्ष विलास का प्रदर्शन करती, पुष्प गुच्छों के समान स्तनों को वक्ष पर धारण करती, फूलों के केसर की भांति सुनहरी और कांति से प्रकाशित होती, मनुष्यों के विनाश के लिए तत्पर रहती और काम भाव से अपना सेवन करने वालों को उन्माद एवं मृत्यु आदि के अधीन कर देती है। मुनि श्रेष्ठ, काम रूपी की रात ने मूढ़ चित्त मानव रूपी पक्षियों को फंसाने के लिए स्त्री रूपी जाल को फैला रखा है। जन्म स्थान रूपी छोटे छोटे जलाशयों में उत्पन्न हो धन रूपी पंख में विचरने वाले पुरुष रूपी मत्स्यों को फंसाने के लिए नारी बंसी के कांटे में लगी हुई आटे की गोली के समान है और दुर्वासना ही उस बंसी की डोर है। नारी के स्तन से, नेत्र से, नितंब से अथवा बूह से, जिसमें सार वस्तु के नाम पर केवल मांस है, अतएव जो किसी काम की वस्तु नहीं है, मेरा क्या प्रयोजन है? मैं वह सब लेकर क्या करूँगा? ब्राह्मण, इधर मांस, इधर रक्त और इधर हड्डियाँ हैं। यही नारी का शरीर है जो कुछ ही दिनों में जीर्ण शीर्ण हो जाता है। संसार के मनुष्यों, नारी के अंगों का थोड़े ही समय में होने वाला यह परिणाम मैंने तुम्हें बताया है, फिर तुम क्यों भ्रम के पीछे दौड़ रहे हो? 5 भूतों के सम्मिश्रण से बना हुआ अंगों का संगठन ही नारी नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। अतः विवेक बुद्धि से संपन्न कोई भी पुरुष आसक्ति से प्रेरित होकर क्यों उसकी ओर टूट पड़ेगा? जैसे हथिनी के लिए चंचल हुआ हाथी विंध्याचल पर्वत पर उसे फंसाने के लिए बनाए हुए गड्ढे में गिरकर बंध जाता और परम शोचनीय अवस्था को पहुंच जाता है, यही दशा तरुणी स्त्री के मोह में फंसे हुए तरुण पुरुष की भी होती है। वृद्धावस्था की दुख रूपता। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महर्षि, जैसे हिम रूपी वज्र कमल को, आंधी ओस कण को और नदी तटवर्ती वृक्ष को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वृद्धावस्था शरीर का नाश कर डालती है। जैसे लेश मात्र विष का भक्षण शरीर को शीघ्र ही कुरूप बना देता है, उसी प्रकार बुढ़िया जरावस्था मनुष्य के सारे अंगों को जर्जर करके शीघ्र ही कुरूप कर देती है। जिनके सारे अंग शिथिल होकर झुर्रियों से भर गए हैं और जो जरावस्था ने जिनके सारे अंगों को जर्जर बना दिया है, उन समस्त पुरुषों को कामनियाँ ऊंट के समान समझती हैं। वृद्धावस्था के कारण जिसके अंग कांपते रहते हैं, ऐसे मनुष्य को नौकर चाकर, स्त्री पुत्र, बंधु बांधव तथा सुहृदगण भी उन्मत्त के समान समझकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। जो दीनता रूपी दोष से परिपूर्ण, हृदय में संताप पहुँचाने वाली तथा समस्त आपत्तियों की एकमात्र सहचरी है, वह विशाल तृष्णा वृद्धावस्था में बढ़ती ही जाती है। हाय, बड़े खेद की बात है, मैं परलोक में क्या करूँगा? इस प्रकार का अत्यंत दारुण भय, जो प्रतिकार के योग्य नहीं है, वृद्धावस्था में बढ़ता जाता है। बुढ़ापे में मैं बेचारा कौन हूँ? मेरी हस्ती ही क्या है? मैं किस प्रकार क्या करूँ? अच्छा, मैं चुप ही रहता हूँ। इस प्रकार की दीनता का उदय होता है। मुझे किसी स्वजन से कब, क्या और किस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो सकता है? इस प्रकार चिंता रूपिणी दूसरी जरावस्था बुढ़ापे में निरंतर चित्त को जलाती रहती है। वृद्धावस्था में मनुष्य अपनी शक्ति का संतुलन खो बैठता है। कभी खाने की शक्ति होने पर पचाने की शक्ति नहीं रहती और कभी पचाने की शक्ति होने पर
खाने की ही शक्ति नहीं रहती। इस प्रकार शक्ति ह्रास के कारण भोग की इच्छा तो बड़ी प्रबल हो उठती है, परंतु उपभोग किया नहीं जा सकता। उस दशा में निश्चय ही हृदय जलता रहता है। मुने, शरीर रूपी वृक्ष के सिरे पर बैठी हुई जरावस्था रूपिणी वृद्धा बगुली, जो नाना प्रकार के कलेशों से शरीर का अपकार करने वाली है, रोग रूपी सर्पों से आक्रांत होकर ज्यों ही चेंचे करने लगती हैं, त्यों ही मूर्छा रूपी गहरे अंधकार की इच्छा रखने वाला मृत्यु रूपी उल्लू कहीं से झटपट आया हुआ ही दिखाई देता है। जैसे सायंकाल की संध्या के प्रकट होते ही अंधकार दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार शरीर में जरावस्था को देखते ही मृत्यु दौड़ी चली आती है। सूना नगर जिसकी लताएं कट गई हों, वह वृक्ष तथा जहाँ वर्षा न हुई हो वह देश भी कुछ कुछ शोभित होता है, किंतु जरा से जर्जर हुए शरीर की तनिक भी शोभा नहीं होती। वृद्धावस्था की मार खाकर जर्जर हुआ शरीर हिम समूह से आक्रांत हो मुरझाए हुए कमल की सी शोभा को धारण करता है। मस्तक रूपी पर्वत के शिखर पर उगी हुई है वृद्धावस्था रूपिणी चांदनी वात रोग और खांसी रूपिणी कुमुदिनी को प्रयत्नपूर्वक विकसित कर देती है। यह बुढ़ापा रूपिणी वेगवती गंगा आयु के समाप्त होने पर शरीर रूपी तटवर्ती वृक्ष की जड़ों को तुरंत ही काट गिराती है। तात जैसे श्वेत पत्र वाली और फूलों से लदी हुई पतली लता कुछ टेढ़ी हो जाती है, उसी प्रकार जिसके सारे अवयव सफ़ेद हो गए हैं, मनुष्यों का वह दुबला पतला शरीर वृद्धावस्था से टेढ़ा हो जाता है, कमान की तरह झुक जाता है। मुने, जैसे कपूर से सफ़ेद हुए केले के पेड़ को हाथी क्षण भर में उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार मृत्यु रूपी गजराज वृद्धावस्था से कपूर की भांति सफ़ेद हुई देह को निश्चय ही क्षण भर में उखाड़ फेंकता है। तात जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी जीता है, उस दुष्ट जीवन के लिए दुराग्रह रखने से क्या लाभ। भूतल पर किसी से पराजित न होने वाली यह जरावस्था मनुष्यों की समस्त ऐषणाओं का तिरस्कार कर देती है, उनकी किसी भी इच्छा को सफल नहीं होने देती।